हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एग्जाम्पल 7 करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी है जो एक लाइन है। पी एंड क्यू आर पॉइंट्स। पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए बी। ए बी की अपोजिट साइड पर पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं, सच दैट each of them is equidistant। equidistance equal distance पे है from the points A and B। A और B पॉइंट से B से ये P और Q equal distance पे है। जो P है A से और B से equal distance पे, इट मीन्स ये दोनों लाइंस इक्वल है, AP और BP। इसी तरह से Q भी A और B दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, इट मीन्स AQ और BQ इक्वल है। शो क्या करना है, लाइन पी क्यू, ये पी क्यू इज द परपेंडिकुलर, पहली बात, एंड बाइसेक्टर ऑफ ए बी। एक तो पी क्यू परपेंडिकुलर है और ए बी का बाइसेक्टर, मीन्स ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, इट मीन्स ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन क्या है, ए पी इक्वल टू बी पी and AQ equal to BQ. This is given. Okay. Now equal distance पे है ये, क्लियर। उसके बाद PQ is the perpendicular bisector। ये हमें क्या करना है, प्रूव। तो लिख देंगे प्रूव में हमें है गिवन लाइन PQ is perpendicular bisector of AB। मीन्स PQ एक तो परपेंडिकुलर है ए बी पर, और सेकंड थिंग बाइसेक्टर ऑफ ए बी, मीन्स ए सी इक्वल टू बी सी है। क्लियर, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें प्रूव करना है पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी पर, इट मीन्स ये जो एंगल है 90 डिग्री का है और ये एंगल पूरा, ये दोनों साइड के एंगल्स 90 डिग्री के हैं। एक तो ये प्रूव करना है, तभी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर में 90 डिग्री का एंगल बनता है। सेकंड थिंग, बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ए सी इक्वल टू बी सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो ये एंगल और ये जो लाइन हमें दोनों ए सी इक्वल टू बी सी, ये दोनों में गिवन नहीं है, हमें प्रूव करनी। तो हम क्या करें, हमें ऐसी ट्रायंगल लेनी है प्रूव करने के लिए जिसमें कुछ गिवन हो, और हम उसको प्रूव करके इन दोनों ये साइड और एंगल के ऊपर भी हम जा सकें, ताकि इनको प्रूव कर सकें इक्वल। अब कैसे करें, अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूँ ए पी एंड क्यू और इधर से ले लूँ बी पी क्यू, तो इसमें देखिए ये दो साइड्स मेरे पास गिवन है इक्वल, और ये दो साइड्स गिवन है। चलिए, दो साइड्स गिवन है तो तीसरी साइड को भी मैं इक्वल प्रूव कर सकती हूँ, इक्वल दिखा सकती हूँ, कॉमन है। ये हम सारी चीज़ें पहले कर चुके हैं, अब तक तो आप लोग इसमें एक्सपर्ट हो गए, क्योंकि हमें इसे प्रूव कैसे करना होता है। अब देखिए, इसका मतलब मुझे कौन सी दो ट्रायंगल्स लेनी है, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड सेकेंड ट्रायंगल मैं लूंगी बी पी क्यू। क्लियर, तो इसमें गिवन है ए पी इक्वल टू बी पी, दिस इज गिवन। Second, AQ equal to BQ, this is also given. And third line, I will take PQ equal to PQ, this is common. Clear? It means ये triangle APQ and BPQ are क्या हो गई, ये congruent। तो लिख देंगे triangle APQ congruent to triangle BPQ। कौन से रूल से, बाय तीनों साइड्स लिए हमने, तो बाय SSS रूल। अब देखिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल मैंने एक कॉन्करेंट प्रूव कर दी, तो इनके जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। कौन सा एंगल मुझे लेना पड़ेगा, ये वाला P A P Q, ये एंगल मैं लूंगी। क्योंकि मैं ये एंगल क्यों ले रही हूँ, मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे क्या प्रूव करना है, एक तो ये वाला जो एंगल है मुझे 90 डिग्री दिखाना है, ये एंगल भी और ये भी,
ठीक है। और सेकंड मुझे ए सी और बी सी को इक्वल दिखाना है, तो इसका मतलब मुझे इन ट्रायंगल्स में से कुछ प्रूव करना पड़ेगा ना। तो मैं इस ट्रायंगल में से ये पी एंगल ले लेती हूँ, ये वाला ए पी क्यू, एंड इस एंगल में, इस ट्रायंगल में से बी पी क्यू। तो मैं यहाँ लिख दूंगी दिस इम्प्लाइज एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल बी पी क्यू, रीजन बाय सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर, अब ये आ गया। ठीक है, अब देखिए एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स लेके हम ये इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं और ये एंगल भी हमने इक्वल दिखा लिया। अब हम आ जाते हैं किस ट्रायंगल पे, अब हमें जहाँ पे जिस ट्रायंगल्स में हमें पार्ट्स को इक्वल प्रूव करना, उसी ट्रायंगल्स को हमें फोकस करना है। अब हम ले लेते हैं ए पी सी और बी पी सी ट्रायंगल्स। नाउ टेक ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल बी पी सी। अब देखिए इस ट्रायंगल में हमें गिवन क्या है, ए पी इक्वल टू बी पी, दिस इज गिवन, वी नो दैट। क्लियर, अब देखिए ये हमने प्रूव किया है, वी हैव प्रूव दिस, ए पी क्यू इक्वल टू बी पी क्यू। ठीक है, यहाँ हमने प्रूव किया। तो अगर ये क्यू है तो इसको सी तक भी तो मैं लिख सकती हूँ ना। अगर ए पी क्यू ये एंगल इक्वल है इस एंगल के बी पी क्यू के, तो मैं ए पी क्यू लेने की बजाय ए पी सी भी ले सकती हूँ। एंगल ए पी सी इक्वल टू एंगल बी पी सी। ठीक है, क्यू लूँ या सी लूँ, एंगल ये वाला तो सेम ही रहेगा ना। ठीक है, मैंने सी क्यों लिया, क्योंकि मुझे ये ट्रायंगल लिया मैंने ए पी सी, इसलिए मुझे सी लेना पड़ा। क्लियर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बिकॉज एंगल ए पी क्यू इक्वल है एंगल बी पी क्यू, दैट्स वाई ए पी सी इक्वल टू बी पी सी। ठीक है, अब देखिए एक साइड ली एंड एक एंगल ले लिया। अब हम ये साइड ले सकते हैं पी सी, पी सी इक्वल टू पी सी, दिस इज कॉमन। तो हमारी जो हमने ट्रायंगल्स लिए हैं, दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए पी सी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल बी पी सी के, बाय विच रूल, बाय एस ए एस रूल, साइड एंगल साइड। क्लियर, तो इफ दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो मैं कह सकती हूँ दिस साइड ए सी इक्वल टू बी सी हो जाएगी। सो ए सी इक्वल टू बी सी बाय सी पी सी टी। क्लियर, एक तो हमने प्रूव कर दिया, यही चाहिए था हमें, तो इसको हम लिख देते हैं फर्स्ट पार्ट जो हमें प्रूव करना था, एक तो हमने कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको 90 डिग्री दिखाना है। अब देखिए इसको मैं कैसे करूंगी। देखिए ये जो पूरी लाइन है ए बी, इसके ऊपर ये एंगल बना हुआ है, तो ये लीनियर पेयर बन सकता है, लीनियर पेयर का यूज कर सकते हैं हम। तो ये दोनों एंगल मिलके क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर कितने डिग्री का होता है, 180 का। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी इक्वल टू 180 डिग्री, वाई, लीनियर पेयर। क्योंकि अब मुझे इनको 90 डिग्री दिखाना है, साइड्स तो मैंने बाइसेक्टर वाली लाइन तो यहाँ प्रूव कर दी, ए सी इक्वल टू बी सी। अब सेकंड मुझे प्रूव करना है दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो मैंने लिया ए सी पी प्लस बी सी पी, ये दोनों एंगल्स को मिलाएंगे तो लीनियर पेयर बनेगा, इट मीन्स इन दोनों एंगल का सम 180 के इक्वल होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे प्रूव किया ए सी पी और ए सी पी एंड बी सी पी। अब ये देखिए ये जो एंगल है, अब देखिए अब इन दोनों जो ये जो एंगल्स हैं ए सी पी और बी सी पी, मुझे इनको इक्वल दिखाना। देखिए जब मैंने ये ट्रायंगल यहाँ पे इक्वल प्रूव की थी, ए पी सी एंड बी पी सी को जब इक्वल प्रूव किया था, मैंने क्या देखा है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ये वाला एंगल जो है, एंगल कौन सा एंगल है, ए सी पी, एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल बी सी पी हो जाएगा बाय सी पी सी टी। ये भी, इसको हम सेकंड दे देते हैं। ठीक है,
समझ आ गया इसे हमने क्यों लिखा? देखिए, जब ये ट्रायंगल दोनों प्रूव हुई तो हमने यहाँ पे AC इक्वल टू BC बता दिया, साइड इक्वल है तो एंगल को भी इक्वल हम बता सकते हैं। जब साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे बाय CP/CT। अब देखिए, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, जब मैंने यहाँ पे इन दोनों को लीनियर पेयर बनाया तो मैं ACP की जगह पे या तो इस एंगल को BCP को ACP लिख सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो मैं लिख सकती हूँ एंगल ACP प्लस ACP, या फिर मैं ACP को BCP बना सकती हूँ। कुछ भी कर सकते हैं, इन दोनों में से एक एंगल को उठाना है और एक जगह पे इनको पुट करना है। तो अगर ACP को करना है तो हम क्या करेंगे, एंगल ACP प्लस एंगल ACP इक्वल टू 180 डिग्री, 2 एंगल ACP हो जाएगा, ठीक है, तो इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ACP की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। ACP और BCP एंगल इक्वल है, दिस इंप्लाइज एंगल BCP भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था। एक तो हमें ये दिखाना था बाइसेक्टर, सो वी कैन से नाउ वी कैन से, जो हमें प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था हमें, कि परपेंडिकुलर है PQ, परपेंडिकुलर है किस पे, बाइसेक्टर ऑफ AB पे। ये पूरी की पूरी लाइन यहां लिख देंगे। सो वी कैन से PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर on perpendicular bisector of AB, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि हमने एक तो ये दिखा दिया कि PQ परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। अब ये हमने कैसे बताया PQ परपेंडिकुलर AB, क्योंकि PQ के जो ये पूरा का पूरा, ये अगर हमने 90 डिग्री इसको एंगल को दिखा दिया, अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इट मीन्स ये पूरा का पूरा स्ट्रेट जा रहा है, तो ये परपेंडिकुलर ही तो बना रहा है, PQ परपेंडिकुलर बना रहा है किसके ऊपर, AB के ऊपर, ठीक है। इस एंगल को हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो ये परपेंडिकुलर हो गया। और दूसरा बाइसेक्टर का मतलब था AC इक्वल टू BC दिखाना है, वो हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं बाय CP/CT। क्लियर, बस इसमें हमें यही दिखाना था, ठीक है। तो बस ये यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।